हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ़ हों। हमने कल स्टार्ट किया था 1.3 की थ्योरम्स मैंने आपको करवाई थी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स, ये वाली थ्योरम हमने कल कर ली थी। और उससे पहले ये दो थ्योरम्स आपकी रह गई थी, मैंने लास्ट वीडियो चेक करी तो एक तो ये फोर्थ थ्योरम और इसकी प्रोडक्ट में फर्स्ट थ्योरम। बाकी तो मैंने ये वाली थ्योरम्स आपको करवा दी थी और सेकंड एग्जांपल भी करवा दिया था। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे भी जाएंगे तो ग्रुप्स एंड रिंग्स की प्लेलिस्ट में जाना और जो भी वीडियोस अब तक आपने नहीं देखी है उन सबको देख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये वाली थ्योरम करेंगे। थ्योरम है a necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that H inverse is equals to H। ये कह रहे हैं कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H है किसका, किसी भी ग्रुप G का, और उसको हमें सब ग्रुप प्रूव करना है, तो अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूं कि H इन्वर्स H के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन अगर आपने प्रूव कर दी H के लिए, तो H G का सब ग्रुप बन जाएगा। और अगर H G का सब ग्रुप है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी होंगी। अब अगर हमें किसी भी दो सेट को इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है, अगर ए को बी के इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, ए को अगर मैं बी का सबसेट दिखा दूँ, बी को अगर मैं ए का सबसेट दिखा दूँ तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यही करेंगे, एच को एच इनवर्स का सबसेट दिखा देंगे, एच इनवर्स को एच का सबसेट दिखा देंगे, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो करते हैं इस वाली थ्योरम को स्टार्ट। देखो, थ्योरम नंबर 4 है ये। देख, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दे ही रखा है कि H क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है H का, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट H बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G, ठीक है। हमने H कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेट कर लिया किसी भी ग्रुप G का, तो मुझे प्रूव करके दिखाना है। नाउ वी हैव टू प्रूव H इनवर्स इक्वल टू H। ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है, और इसको प्रूव करने के लिए टू शो दिस और टू प्रूव दिस वी हैव टू प्रूव that H is a subset of H inverse and H inverse is a subset of H। ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी तो ये अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करके दिखा रही हूँ कि H इनवर्स सबसेट है H का, ठीक है। देखो, इसके लिए मैंने क्या लिया, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो किस में बिलोंग कर रहा है, H इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। let X belonging to H inverse be any arbitrary element। अब देखो, क्योंकि X इसके अंदर बिलोंग कर रहा है H इनवर्स के अंदर, तो इसका मतलब X किसके इक्वल होगा, H1 H2 इनवर्स के इक्वल होगा, वेयर H1 और H2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H में। देखो, H इनवर्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट जा रहा है तो वो किस टाइप का होगा, मतलब कॉमन सी बात है कि वो इस टाइप का होगा ना, कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, H1 H2 का क्या होगा, इन्वर्स। मतलब हर किसी वैल्यू के लिए H1 H2 यहाँ क्या है, बिलोंग कर रहे हैं H के अंदर। इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट जा रहा है, ये क्या है, H और H का इन्वर्स, मतलब पहला एलिमेंट तो सिंपल आएगा और दूसरे का इन्वर्स आएगा। कोई भी इसके अंदर एलिमेंट जाएगा वो इसी टाइप का जाएगा ना, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है, अगर X कोई इसका एलिमेंट है तो वो इसके इक्वल होगा। आप नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, H3 H4 इन्वर्स कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे H1 H2 ले लिए, तो ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, H1 और H2 इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, H में बिलोंग कर रहे हैं। देखिए, देखो यहाँ से हमने क्या देखा कि H1 और H2 किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, H1 और H2 इन्वर्स किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। और ये कैपिटल H क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, ग्रुप G का। ग्रुप G का नॉन एम्प्टी सबसेट है
ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना कि ये अगर H1 H2 इन्वर्स H के अंदर अगर बिलोंग कर रहा है तो इससे यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि X किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखो X इसके अंदर X किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, और मैं कह रही हूँ कि H1 और H2 इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H में बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये जो स्मॉल x है ये भी कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहा है ना। तो हम यहाँ से x को किसके अंदर लेट करके चले थे, H इन्वर्स के अंदर लेट करके चले थे, और हमने क्या शो कर दिया कि वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, H के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर मैं मिला दूँ कि कोई एलिमेंट मैंने इस सेट का लिया और वो इसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H इन्वर्स किसका सबसेट बन गया, H का सबसेट बन गया। समझ में आया? क्या किया हमने, कोई एलिमेंट लिया इसका तो वो इस टाइप का होगा, और यहाँ पे जो ये H1 H2 इन्वर्स है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H में बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों का कैपिटल H में बिलोंग कर रहे हैं और x की वैल्यू इसके इक्वल है तो x भी H में बिलोंग करेगा। x को लिया तो यहाँ से था और शो इसमें कर दिया, तो इसका मतलब H इन्वर्स क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब क्या प्रूव करना है, अब मुझे प्रूव करना है कि H किसका सबसेट है, H इन्वर्स का। वी हैव टू प्रूव, अब मुझे ये प्रूव करना है। उसके लिए देखो जैसे ये किया था वैसे ही करते हैं, जैसे हमने इसको इसका सबसेट दिखाना था तो x इसका एलिमेंट लिया, अब इसको इसका सबसेट दिखाना तो इसका एलिमेंट ले लेते हैं कोई, लेट y बिलोंगिंग टू कैपिटल H बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, y मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब देखो y को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इंटू ई इनवर्स। क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे, जैसे y को हम ऐसे लिख देते हैं ना कि क्योंकि y इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, y कैपिटल H के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो y कोई भी एलिमेंट है और ये क्या है, सबसेट है किसका, ग्रुप G का। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट इस टाइप के जाते हैं, ए बी इन्वर्स टाइप के जाते हैं। तो मतलब y को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये किसके इक्वल है, ए बी इन्वर्स के इक्वल है, और यहाँ पे a और b किससे बिलोंग करेंगे, कैपिटल H से बिलोंग करेंगे। तो मैंने ए बी ना लिख के मैंने क्या किया, मैंने y को y इंटू ई इन्वर्स लिख लिया, जहाँ पे जो y और e है दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, y को y इंटू ई इन्वर्स लिख दिया, जहाँ पे y और e दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब y इंटू ई इन्वर्स टाइप के जो एलिमेंट है वो किसके अंदर जाएंगे, H इन्वर्स के अंदर जाएंगे। इसका मतलब ये जो y e इन्वर्स है किसके अंदर बिलोंग करेगा, H इन्वर्स के अंदर बिलोंग करेगा। और y e इन्वर्स था किसके इक्वल, y के इक्वल था, यानी कि y किसके इक्वल, y किसके अंदर बिलोंग कर गया, H इन्वर्स के अंदर बिलोंग कर गया। हम y को किसके अंदर लेके चले थे, H के अंदर। हमने क्या शो कर दिया कि y किसके अंदर है, H इन्वर्स के अंदर। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि H जो है वो सबसेट है किसका, H इन्वर्स का। तो इन दोनों कंडीशन को मिला दो तो H इन्वर्स H का सबसेट और H इन्वर्स का सबसेट, तो इसका मतलब H और H इन्वर्स इक्वल है। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना, एलिमेंट लेके उसमें चलना है और दूसरे में शो कर देना है और ऐसे ही आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक ही पार्ट प्रूव हुआ है। अब मेरे को क्या शो करना है, अभी तो हम लेके चले थे, क्या लेके चले थे, देखो क्या लेके चले थे हम, कि हम मान के चले थे कि H एक सब ग्रुप है G का। अगर H G का सब ग्रुप था तो इसने क्या किया, इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया कि H इन्वर्स H के इक्वल होगा। देखो H सब ग्रुप था तभी तो हमें सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ लगा रहे थे ना, यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। क्यों? क्योंकि ये सब ग्रुप मान के चल रहे थे ना हम इसको, यहाँ पे हमने सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ इसीलिए लगाई क्योंकि ये प्रूव करने के लिए, ये थ्योरम नेसेसिटी एंड कंडीशन है। तो एक कंडीशन हम मान के चलते हैं कि ये है तो दूसरी को हम प्रूव करके दिखाते हैं। हम मान रहे थे कि H क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, लेकिन प्रूव करना है कि सब ग्रुप है तो ये है तो सब ग्रुप है। तो हमने माना हुआ था कि ये एक सब ग्रुप है, यहाँ पे इसको सब ग्रुप कर लेना। ठीक है, कि ये एक सब ग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मान के चलेंगे कि सिर्फ ये कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है और H एक सब ग्रुप है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, नाउ H इनवर्स H के इक्वल है, ये हम मान के चलेंगे।
और मुझे प्रूव करके दिखाना है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखाना है कि H क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का। ठीक है, तो ठीक है, H को सब ग्रुप प्रूव करना है ना G का। सब ग्रुप वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर आप H को सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना चाहते हो तो H के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लेट से A एंड B। तो A B इनवर्स को H में दिखा दो तो H सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे कि लेट A कॉमा B बी बिलोंगिंग टू H B एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा मुझे इसको सब ग्रुप प्रूव करके दिखाने के लिए कि ए बी इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखो नाउ ए और बी दोनों H में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बी H में बिलोंग कर रहा है ना। अगर बी H में बिलोंग कर रहा है तो बी का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H के इन्वर्स में। ये ग्रुप सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है। अगर बी H में बिलोंग कर रहा है तो बी का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H के इन्वर्स में बिलोंग करेगा। अब देखो A किस में बिलोंग कर रहा है, H में, और B इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H में। तो यहाँ से बाय क्लोजर लॉ मैं कह सकती हूँ कि A B इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H इन्वर्स में। देखो A अगर H में बिलोंग कर रहा है, B इन्वर्स अगर H इन्वर्स में बिलोंग कर रहा है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो A B इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H इन्वर्स में बिलोंग करेगा। और देखो हम मान के क्या चले थे कि H इन्वर्स किसके इक्वल है, H के इक्वल है। तो इसको रिप्लेस करके मैं H के इक्वल लिख सकती हूँ ना। तो A B इन्वर्स किस में बिलोंग कर गया, H में बिलोंग कर गया। हम क्या लेके चले थे कि लेट A कॉमा B बिलोंगिंग टू H, और हमने प्रूव कर दिया कि A B इन्वर्स H में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि H एक क्या है, सब ग्रुप है। ये तो हमें शो करना था कि अगर ये कंडीशन है तो शो करके दिखाओ कि H एक सब ग्रुप है। और पहले वाले पार्ट में अगर H एक सब ग्रुप है तो ये कंडीशन शो करके दिखाओ, तो हमने दोनों ही कर दी। ठीक है, क्लियर है। अब है आपकी एक थ्योरम, ये देखो नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर H एंड K कोई दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप G के, तो H के यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक सब ग्रुप होगी। कब, जब H के इक्वल होगा के H के, या फिर अगर H के और के H इक्वल है तो H के एक सब ग्रुप होगा। किसी भी दो सब ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन अगर एक सब ग्रुप है तो वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब H के करो मल्टीप्लाई फिर के H करो, इट मीन्स द सेम। और अगर ऐसा है कि H के और के H इक्वल हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक सब ग्रुप है। दिस इज द थ्योरम। ठीक है, देखो हम मान के चलते हैं पहले। फर्स्ट सपोज कि H के एक सब ग्रुप है, H के एक सब ग्रुप है किसका, G का। अब ये मान के चले हैं तो मुझे प्रूव कर क्या करके दिखाना है। नाउ वी हैव टू प्रूव कि H के और के H इक्वल है। ये मान के चले हैं और प्रूव करके दिखाना है कि H के और के H इक्वल है। ठीक है, देखिए अगर मैं ऐसे करूं, H के का अगर मैं इन्वर्स निकालूं, देखो हम मान के क्या चले हुए हैं कि H के एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो एलिमेंट खुद होता है। तो उस ग्रुप वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिखोगे कि क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि H के एक क्या है, सब ग्रुप है। तो H के का अगर आप इन्वर्स करोगे तो वो H के आएगा। लेकिन अगर हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर किसी एलिमेंट का दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स निकालते हैं तो उसको ओपन कैसे करते हैं हम, के इन्वर्स H इन्वर्स, और यहाँ पे क्या है, H के है। ठीक है, अब देखो के इन्वर्स H इन्वर्स को मैं के इंटू एच लिख सकती हूँ। क्योंकि फिर से वही बात कि H के एक सब ग्रुप है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि H का इन्वर्स H के इक्वल होगा और K का इन्वर्स K के इक्वल होगा। तो यहाँ मैंने वही प्रॉपर्टी लगा दी। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, के H इक्वल टू H के। हम क्या लेके चले थे कि H के कोई एक सब ग्रुप है और हमने प्रूव कर दिया कि H और H के इक्वल होगा। तो एक कंडीशन तो यहाँ से प्रूव हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हम मान के चलेंगे कि लेट अस सपोज H के इक्वल है के H के, एंड
वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मेरे को, कि एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये कंडीशन दी हुई है, मान के चल रहे हैं, और प्रूव करना है कि एच के क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, तो देखो अब एच के को सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है, तो मैं ये लेके चलती हूँ एच के और एच के का इन्वर्स। अभी हमने जो लास्ट थ्योरम करी थी वो थ्योरम क्या कह रही थी, अगर आपको एच को सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है तो एच इंटू एच इन्वर्स, अगर एच आ जाए तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। यहाँ मेरे को एच के को सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि एच के इंटू एच के इन्वर्स एच के इक्वल आ जाए तो मेरे थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, जो मैंने अभी पढ़ी थी। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमने अभी ये पढ़ा था ना कि एच इन्वर्स अगर आज प्रूव हो कर दो ये चीज़, तो इसका मतलब एच एक सब ग्रुप है। यहाँ एच की बजाय एच के है, तो इसका मतलब एच के इंटू एच के का इन्वर्स एच के इक्वल आ जाए तो हमारी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वही निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो ये ऐसे है, एच के को तो एज इट इज रखो, ये पूरे का होल इन्वर्स है, तो एच के का इन्वर्स कैसे ओपन होगा। अब हमें तो इसको सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है, तो मैं इस पर सब ग्रुप वाली आइडेंटिटी तो लगा नहीं सकती। मैं इसको सिंपली ओपन करूँगी कि अगर एच के का इन्वर्स लिखा है तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, के इन्वर्स एच इन्वर्स। ठीक है, फिर देखो एच के इन्वर्स और एच इन्वर्स। इसके बाद के इंटू के इन्वर्स किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। क्यों होगा के इक्वल, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये देखो के इंटू के इन्वर्स के इक्वल होगा ना, क्योंकि के क्या है, सब ग्रुप है। के क्या है आपको सब ग्रुप क्वेश्चन में दे रखी है ना ये चीज़, तो कि लेट एच एंड के बी द टू सब ग्रुप। तो के इंटू के इन्वर्स किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक सब ग्रुप है। और एच इंटू एच इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, देखो एच इंटू एच इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है। यहाँ पे लिख लेना कि जी एक सब ग्रुप है इसीलिए ऐसा हुआ, और यहाँ पे लिख लेना कि एच एक सब ग्रुप है इसीलिए ऐसा हुआ। तो देखो एच के इंटू एच के इन्वर्स किया तो किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल आ गया। तो जो हमने अभी लास्ट थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग एच के क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया, एंड हेंस वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई। समझ में आया? देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको ना रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे। ये पूरी बुक ऐसे ही है, फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद सारा आसान है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लो। इसमें बस क्या है, आपको ना रिजल्ट्स पता होने चाहिए कि ग्रुप है तो क्या प्रॉपर्टीज ओबे करता है, अगर सब ग्रुप है तो क्या प्रॉपर्टीज हम लगाते हैं, और एक थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम से लिंक है। अब अगर आपको यही नहीं पता, ये वाली थ्योरम अगर आपको नहीं पता कि एच इनवर्स एच के अगर इक्वल आ जाए तो वो एक सब ग्रुप बन जाता है, तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको वो थ्योरम ही नहीं पता। इस बुक में यही है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। ये मैंने आपको सबसे पहले भी बोली थी बात, जब मैंने ये बुक स्टार्ट करवाई थी। मैं अब फिर से बोल रही हूँ कि इसमें हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसको स्किप मत करना। जो करो जितना करो उसको ध्यान से करना, ऐसे मत करना कि बीच में से छोड़ दिया और आगे से उठा लिया, वो नहीं होगा। तभी मैंने ये फर्स्ट चैप्टर छोड़ रखा था जहाँ से 1.3 से बिल्कुल वहीं से आपको स्टार्ट करवाया, क्योंकि ये छुड़वाने वाला है ही नहीं। समझ में ही नहीं आएगा आपको आगे थ्योरम्स में कि कहाँ से आ गई रिजल्ट। ठीक है, इसीलिए ध्यान से कर लो। अब तो आपका ये वाला तो हो ही गया है, इसके बाद एक्सरसाइज रह गई है, एंड देन साइक्लिक ग्रुप शुरू हो जाएगा। मैं देखती हूँ एक्सरसाइज करवाती हूँ, फिर साइक्लिक ग्रुप डायरेक्ट स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, बीच में ये थ्योरम रहती थी मैंने करवा दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फर्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है, बस 1.4 की कुछ आर्टिकल्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो करनी रहती है। दैन सेकंड चैप्टर कोसेट काफ़ी आसान है, उसके बाद तो ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म वो तो करने में बहुत मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उसमें आपको करने में मज़ा भी आएगा और ईजी भी है। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं कोशिश जल्दी जल्दी करवाने की। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी मैंने आपको मेरे चैनल के अबाउट में दी हुई है, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पे आप सीधा पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।